बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। अज़लान जो उनकी बातों से उकताकर बाहर जा रहा था, शम्स को दरवाजे में सख्ते से खड़ा देख फ्रीज हो चुका था। भाई अज़लान ने थूक निकलते कहा था। कनीज़ बेगम, जलाल साहिब, फिज़ा तीनों चौंक से गए थे। शम्स मेरा भी वो अपनी नमी छुपाता अंदर दाखिल हुआ, सपाट चेहरे के साथ। जब कनीज़ बेगम को इस तरह खुद के पास आता देख और उनका बेटा लफ्ज़ मुकम्मल होने से पहले ही शम्स ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया था। जलाल साहिब को बेचैनी सी हुई थी। उन्हें लगा था कि शम्स सारी दौलत ले जाएगा। उफ, ये दौलत का लालच इंसान को अंधा कर देता है। ये दौलत का लालच इंसान को अंधा कर देता है। वाकई इस वक्त वो जिस चीज़ को हासिल करना चाहते थे वो उनको क्या क्या दिखाता। ये तो उन्हें वक्त नहीं बताना था, क्योंकि ऐसी दौलत ज़्यादा वक्त नहीं ठहरती। बिना कुछ कहे वो बैठा था और कोई नंबर मिलाया, जबकि जाज़बा शम्स के पास ही खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए जो वक्फे वक्फे से गिर रहे थे। जी, आप अब तक आए नहीं हैं, उसने किसी से कहा था। जबकि वहाँ का जवाब सुनता वो फ़ोन बंद कर गया था। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि एक वकील अंदर आया। शम्स उसे देखते ही खड़ा हुआ था और हाथ से सामने पड़े सोफे पर बैठने को कहा। वकील को देखकर सभी परेशान थे, जबकि फ़िज़ा अपने कमरे में जा चुकी थी। मलिक साहिब, आपने इतनी अर्जेंट कहा था, सबके सुबह से लगा हुआ था। मैं जैसे ही काम मुकम्मल हुआ मैं यहाँ आ गया हूँ। वकील ने कुछ फाइल्स खोलकर उसके सामने की थी, जिनको शम्स ने बिना कुछ कहे थाम लिया और बोला, कहाँ साइन करूँ। वकील ने पेन दिया था। मलिक साहिब, यहाँ। वो उसी जगह बता रहा था कि कहाँ साइन करे। जाज़बा पेपर पर एक नज़र डाल रही थी। 5 मिनट के बाद ही सब कुछ करके शम्स उठा था, मगर कुछ सोच कर वो मुड़ा। ज़ेबी, वो सामने वाला मेरा रूम है, वहाँ से मेरे कबर्ड में एक फ़ाइल है, वो भी ले आओ। जाज़बा अंदर चली गई। उसे भी शम्स का फैसला सही लगा था। वो खड़े खड़े ही नज़रों से सब पेपर रीड कर रही थी। कुछ ही देर में वो ले आई थी। जलाल साहिब और कनीज़ बेगम के दरमियान में खड़ा अज़लान चौंका था, मगर वो पेपर्स थाम गया था। ये मेरी और दादा की सारी प्रॉपर्टी और डैड की भी है, और ये मेरी ज़मीनों के ऑफिशियल अकाउंट्स की फाइल्स हैं। कानूनी तौर पर सब आपका हो चुका है। हाँ, वो पेरिस का होटल मेरी माँ का है और मेरा बिजनेस भी उन्हीं की इनकम से स्टार्ट हुआ है, तो वो मैं आप लोगों को नहीं दे सकता। मगर बाबा और दादा का सब आपको दे चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो जाने के लिए मुड़ा। जाज़बा उसका ही वेट कर रही थी, मगर फिर रुख उनकी जानिब करके बोला, आज के बाद आप में से किसी से भी मैं मिलना नहीं चाहता, तो कभी कोशिश नहीं करिएगा। ये कहते वो जाज़बा के साथ उसी वक्त शहर रवाना हो गया था। हाय, अब सुकून ही सुकून है मुझे मिस्टर मीर सद्दाम शाह। अब बने रहना आशिक। इनाया अपने कमरे में मौजूद खुद से बोली थी। उसे शम्स का वो तैश भरा अंदाज नहीं भूल रहा था। ऊपर से मीर की पागलों जैसी हालत उसे मज़ा दे रही थी। ये मुझे ठुकराने का अंजाम था। अब आएगी सुकून की नींद। इतने दिनों से सोई नहीं हूँ मैं, खुद से मज़े से कहती वो लेटी थी और चंद ही मिनटों में नींद की वादियों में खो गई। सदाम जब से कमरे में आया था पागल ही हो रहा था। उसे जाज़बा चाहिए थे किसी भी हाल में। वो वहाँ से निकल गया था बिना किसी को बताए, मगर जहांगीर साहिब ने अपने कमरे से उसे गाड़ी के साथ रवाना होते देख लिया था और वो सोच चुके थे कि उन्हें क्या करना है। तुम मेरी हो बस जैनी। मैं तुम्हें इस शम्स के साथ नहीं रहने दूंगा, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत हो। अब मैं वो करूँगा जो शायद मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। शरीर गुस्से से सदाम ने खुद से कहा था। उसे जल्द से जल्द शहर पहुँचना था अपने प्लान पर अमल करने के लिए। पर क्या वाकई उस पर अमल करके वो जाज़बा को हासिल कर सकता था? ये तो उसे वक्त बहुत अच्छे से बताने वाला था। शाइन, जाज़बा ने डरते डरते पुकारा था, जिस पर शम्स ने उसकी जानिब देखा, मगर शम्स के लफ्ज़ों ने उसे रुला दिया था। ज़ेबी, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो? ज़ेबी, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो? मेरी इतनी नफ़रत और गुस्से के बावजूद तुमने मेरा साथ दिया, जबकि मैं हर दफ़ा तुम्हें अपने लफ्ज़ों और अमल से तकलीफ़ ही देता रहा हूँ। तुम्हारे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी तुम्हें। जाज़बा के आंसू उसके गुलाबी गाल भिगोने लगे थे, जबकि शम्स ने गाड़ी रोकी और जाज़बा का हाथ थामा था। अब मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। क्या तुम भी हमेशा मेरा साथ दोगी? शम्स की आंखें नम हो गई थी। वो जब्त कर रहा था, मगर उसे बार बार अपने किए पर रोना आ रहा था कि जाज़बा के नाकर्दा गुनाह की सज़ा उसने उसे कितनी दी, मगर वो खामोशी से बर्दाश्त करती रही। ऐसे ना कहें मुझे आपसे, मगर जिस दिन आपको अंदाज़ा होगा उस दिन आप शायद खुद पर नश करेंगे। बस कभी खुद से जुदा मत करिएगा, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। जाज़बा ने जब रोते हुए सामने तो कहा तो वो फौरन जाज़बा को अपने सीने से लगा गया था। बस हम दोनों और हमारा आशियाना, जिसे हम मोहब्बत से सजाएंगे, शम्स ने अपनी नम आवाज़ में कहा था। उसके आंसू जाज़बा के बालों में गुम हो गए थे। वो अपनों के चेहरे देखकर टूट सा गया था और जाज़बा को बेकसूर जानकर अपने किए पर बहुत पशेमान था। काफ़ी देर के बाद जाज़बा को खुद से लगाए रखने के बाद उसने उसे अलग किया था। उसका माथा मोहब्बत से चूमा। चलो हमारे घर चलें। जाज़बा मुस्कुराई थी उसकी बात पर और सर हिला गई।
जब वो घर में दाखिल हुए तो आधी रात हो रही थी। उन्हें दरियाब साहिब की यहाँ मौजूदगी के बारे में गार्ड ने बताया था। जाज़बा तो परेशान हो गई थी, मगर शम्स खुश था। वो जब अंदर आए तो दरियाब साहिब लाउंज में टहल रहे थे। जब जाज़बा ने उन्हें देखते ही पुकारा था, डैड, और वो रोते हुए उनके सीने से लग गई थी। आप ठीक तो है ना? वहाँ उन लोगों ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं? मुझे बताएं ना डैड। जहांगीर अंकल ने कुछ कहा तो नहीं? वो बेचैनी से बोलने लगी थी। नहीं, मैं वहाँ से आ गया हूँ इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए परेशान था। शम्स, तुम्हें गलत फहमी हुई है। सदाम और जाज़बा के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी बहुत मासूम है। उसे जितने लाड से मैंने पाला है, मैं जानता हूँ कभी गर्म हवा तक को उसे छूने नहीं दिया मैंने। मगर वो जब से तुमसे मोहब्बत करने लगी है, मैंने उसे खुश भी नहीं देखा। वो सब मेरी बेटी ने गलती से किया था शम्स। दरियाब साहिब ने पहले जाज़बा और फिर शम्स से कहा था। शम्स उनकी बात सुनता उनके पास आया था। मैं सब जानता हूँ, आप बेफिक्र रहें, मुझे ज़ेबी पर पूरा भरोसा है। शम्स के अल्फाजों ने उनके अंदर बैठे डर को निकाल दिया था, जबकि जाज़बा भरोसा लफ्ज़ सुनकर खुश हुई थी। अब आप आराम करें, कुछ भी चाहिए हो मुझे ये जैनी से बोलिएगा। शम्स ने उन्हें कहा तो वो फ़ौरन बोल लेते, नहीं बस रात ही स्टे करूँगा क्योंकि सुबह की मेरी कनाडा की फ़्लाइट है। दरियाब साहिब ने जाज़बा का माथा चूमते कहा तो जाज़बा फ़ौरन बोली थी, डैड प्लीज़ कुछ दिन रुक जाएं। दरियाब साहिब उसके लहजे की मोहब्बत हसरत देख कर बेबस हुए थे और सर हिला दिया था। वो क्या करते, अपनी बेटी को नहीं देख सकते थे इस तरह से इल्तिजा करते। शम्स उनके इस अंदाज पर मुस्कुराया था। जाज़बा भी मुस्कुरा दी जबकि शम्स उन्हें कमरे में छोड़ आया। जब तक जाज़बा तज़ब्ज़ुब का शिकार वहीं लाउंज में ही खड़ी रही थी। शम्स जब वापस आया तो जाज़बा को वहीं जमे खड़े देख मुस्कुराया था। इसके करीब जाकर कान में अपने गंभीर लहजे में बोला था, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अपने कमरे में चले ना। जाज़बा उसकी इतनी नज़दीकी और बात सुनकर सर भी ना उठा सकी थी। शम्स उसे देखते हुए मुस्कुराया। उसका हाथ थामे रूम की जानिब दोनों चले थे। दोनों साथ मुकम्मल थे एक दूसरे से। शम्स अपने दिल की बात मानकर अब पुरसुकून सा था और जाज़बा तो खुश थी ही इतनी कि उसे यकीन नहीं था उसकी मोहब्बत, उसका इश्क अब उसे हासिल हो चुका है। क्या वाकई वो इन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो चुकी थी जहाँ लोग इश्क करते हैं और उन्हें हासिल हो जाता है? वो मुस्कुराते शम्स के चेहरे को ही देख रही थी। जब शम्स उसे लेकर अंदर दाखिल हुआ था, आज से शम्स मलिक आपका हुआ, मिसेस शम्स मलिक। इसकी बात पर वो मुस्कुराई थी। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो, शम्स ने सच्चे दिल से कहा था। शम्स ने उसे देखा और कपड़े लेकर चेंज करने चला गया था। जाज़बा उसके आने के बाद खुद भी चेंज करने चली गई। जब वो आई तो शम्स को बेड पर नीम दराज पाया था। सब कुछ सही चल रहा था। इस वाक़ये को 2 माह गुजर चुके थे, जबकि दरियाब साहिब यहाँ से उसके 2 दिन बाद ही जा चुके। जाज़बा और शम्स एक साथ खुश थे बहुत। शम्स उसे हर तरह से खुश रखता, कोशिश करता था कि जाज़बा हमेशा मुस्कुराती रहे। जाज़बा सब कुछ भूल चुकी थी, जबकि सदाम शाह इस वक्त पागल हुआ फिर रहा था। ये 2 माह का अरसा उसने मुसलसल नशा करते गुजारा था, हर वक्त शराब पीना, मगर उसे सुकून नहीं मिलता था। उसने 2 बार कोशिश की मगर नाकाम रहा। शम्स दोनों बार बच गया था। जाने कैसे 2 बार एक्सीडेंट करवाया और वो बच गया। मामूली सी चोट आई थी उसे, जबकि जहांगीर साहिब एक मौका के इंतज़ार में थे जो उन्हें मिल ही नहीं रहा था। वो अपने बेटे की हालत देख रहे थे, मगर उन्हें इससे ज़्यादा उस दौलत की ख्वाहिश थी जो जाज़बा के पास थी, मगर जाज़बा भूल गई थी उस दौलत को। शाइन, आज नाजिश, लीज़ा और डेविड आ रहे हैं, साथ डैड भी हैं, क्या आप उन्हें पिक कर लेंगे? जाज़बा ने उसे नाश्ता देते कहा था तो शम्स मुस्कुराया। जी, जैसे आपका हुक्म सर, आंखों पर मैं उन्हें खुद पिक करूँगा। जाज़बा उसके अंदाज पर ब्लश करने लगी थी तो शम्स को वो बहुत खूबसूरत लगी। शाइन, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, क्या आज आप उन्हें लेने जाएंगी? तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, जाज़बा ने एक बार फिर से कहा तो शम्स ने सर हिला दिया था। इस तरह शम्स नाश्ता करने के बाद जाज़बा का माथा चूमता निकल गया था। जाज़बा मुस्कुराई और फिर जल्दी से तैयार होकर बाहर गाड़ी में ड्राइवर से बोलती माल की जानिब रवाना हुई थी। जब उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ी ने जाज़बा का ताक़ुब किया था। जाज़बा जब माल पहुंची तो उसे शॉपिंग करते दोपहर हो गई थी। भूख लगी तो वक्त का एहसास हुआ था। फिर वो शॉपिंग रोक कर बाहर पार्किंग में आई जहां सदाम शाह पहले ही उसे देख चुका था। उसे देखकर उसकी हालत देखकर जाज़बा को बहुत अफसोस हुआ था। बढ़ी हुई दाढ़ी, रफ से हुलिये में सुर्ख आंखें लिए वो उसे मोहब्बत से देख रहा था। जाज़बा उसे इग्नोर करती जाने लगी तो सदाम आगे बढ़ने लगा था, मगर इससे पहले एक गाड़ी जाज़बा को अंदर की जानिब खींचती गायब हो गई थी। सदाम उस गाड़ी को अच्छी तरह से जानता था। वो धाड़ा था बाबा और फौरन गाड़ी में बैठा। गाड़ी इसके पीछे लगा दी थी। ड्राइवर ये मंजर देखते ही शम्स को कॉल मिलाने लगा था।
उसने शम्स को सब बताया था। जब शम्स ने उसे फ़ौरन एयरपोर्ट जाने का कहा और खुद जल्दी से पुलिस स्टेशन गया था। शम्स की असर रसूख की वजह से फ़ौरन ही अमल हुआ था। 1 घंटे में जाज़बा का मालूम हो चुका था। वो पुलिस के साथ ही उस जगह जाने लगा था जहाँ उसकी बीवी थी। जाज़बा ने बहुत हाथ पैर मारे, मगर गाड़ी में बैठा वो बंदा, उसने उसके हाथ बांध दिए थे। उसके चेहरे पर भी पट्टी थी और उसके मुंह पर भी टेप लगा दिया गया था। उसके आधे घंटे के बाद ही उसे खाली टूटी सी इमारत में लिए दाखिल हुए थे। वो जाज़बा में चलती रही थी उनकी गिरफ्त में। वो बिना कुछ कहे एक कमरे में उसे फेंक गए थे। जाज़बा को अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। उसे लगा था कि इस बार भी सद्दाम ने उसके साथ किया है ये सब कुछ। सद्दाम जो उनका पीछा कर रहा था अपनी गाड़ी में पड़ी गन निकालकर फ़ौरन ही अंदर दाखिल हुआ था। ये वही गन थी जो उसने इमरजेंसी के लिए रखी थी। दोनों आदमी उसे देखकर बौखलाए थे। सद्दाम बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उनमें से एक ने आगे बढ़कर पूछा। मेरी जैनी कहाँ है? गुस्से से वो धाड़ा पर वो दोनों सहम से गए थे। उसने इशारे से बताया कि जाज़बा वहाँ है। जाज़बा जिस कमरे में थी उसके दोनों तरफ दरवाजे थे, जैसे रास्ता हो। एक सामने था और एक पीछे की जानिब। बाकी सारा कमरा धूल से लथड़ा था। जाज़बा को सद्दाम की आवाज़ सुनाई दी तो वो कांपने लगी थी। उसे लगा था वही है जिसने उसे इस तरह से अगवा करवाया है। सद्दाम बेकरारी से इस तरफ बढ़ा था। इनमें से एक ने इसके जाते ही जहांगीर साहब को कॉल करके सब बता दिया। जहांगीर साहब उसकी बात सुनते पहले गुस्सा हुए थे और उन्हें जाने का कहते उस कमरे की तरफ बढ़े। लड़की, तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटे को बर्बाद कर दिया है, मेरी दौलत पर नागिन बनकर बैठ गई हो। आज तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। वो खुद से बोलते चिल्लाने लगे थे। जाज़बा की नज़र जब सद्दाम पर गई तो पीछे की जानिब खिसकी थी। सद्दाम उसकी नज़रों में खुद के लिए बेयकीनी देखता उसकी जानिब बढ़ा। नरमी से उसके मुंह से टेप हटाई थी। जैनी, तुम ठीक हो? वो बेकरारी से उसका चेहरा थामते हुए पूछ रहा था। उसने झुककर उसके हाथ खोलने चाहे थे जबकि जाज़बा चीखी थी, दूर रहो तुम मुझसे। सद्दाम, नफरत करती हूँ तुमसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम इतना गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। तुम अपनी हौस के लिए मुझे किडनैप करवा रहे हो। वो चीखी थी। उसके लफ्ज़ों पर सद्दाम वहीं रुक सा गया था, मगर फिर गुस्सा उस पर भी हावी होने लगा था। उसने जाज़बा को कंधों से पकड़ा और अपनी सुर्ख आंखें उसके चेहरे पर गाड़ी, जो उसे नफरत और गुस्से से देख रही थी। तुमसे मीर सद्दाम शाह इश्क करता है, समझी? कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता मैं, मगर मैं इस शम्स के साथ भी तुम्हें नहीं देख सकता। जो कहना है कहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक एक लफ्ज़ पर जोर देता वो जाज़बा के हाथ खोल गया था। जाज़बा ने हाथ खुलते ही उसे खुद से दूर धक्का दिया था। नफ़रत करती हूँ तुमसे। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहिए, जानती हूँ। 2 बार उनका एक्सीडेंट भी तुमने करवाया है, पर मैं मरकर भी तुम्हारी नहीं होंगी। जाज़बा के लफ्ज़ों पर सद्दाम ने कुछ नहीं कहा था। उसे अफसोस हुआ था बस कि उसे इस पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। वो नीचे झुका था और अपनी गन जो वो पहले ही जाज़बा के हाथ खोलने के लिए ज़मीन पर रख चुका था, उसके पास पड़ा दुपट्टा उठाया। वो भी कदम लेता कि वो पीछे हुई थी। दूर रहो सद्दाम। जाज़बा ने उसके हाथों में दुपट्टा नहीं देखा था। वो समझी थी कि वो उसके करीब आ रहा है। उसे ये भी होश नहीं था कि उसका गहरा गला अपनी रानाइयों समेत सद्दाम के सामने था। वो वहीं रुक गया था और बेबसी से बोला, जैनी, मैंने ज़िंदगी में पहली बार इश्क किया है, वो भी तुमसे। बहुत चाहता हूँ। मेरा हाल देखो, इसी इश्क ने मेरा क्या हाल कर दिया है, मुझे क्या से क्या बना दिया है। मैं जी नहीं पा रहा, अजियत में हूँ, बहुत तड़प रहा हूँ। मेरी तरफ देखो, इश्क देखो, एक तरफा कर बैठा हूँ और इसकी आग मुझे झुलसा रही है। प्लीज़ जैनी समझो, प्लीज़। वो रो दिया था अपनी मोहब्बत की तड़प पर। वो भरपूर मर्द रो रहा था तड़प कर। वो वहीं बैठ गया जाज़बा के कदमों में। हाथों में अब भी उसका दुपट्टा था, जबकि जाज़बा सुन सी हो गई थी। वो तो खुद इस मंजिल पे थी और ऐसा हाल अपना बर्दाश्त कर चुकी थी। वो जानती थी कि कितनी अजियत होती है। उसकी आंख नम हुई थी। वो बैठने लगी कि पीछे का दरवाज़ा खुला था। वो मुड़ी जब सद्दाम ने भी नज़रें उठाई और वहाँ का मंजर देखकर जाज़बा की आंखों में बेयकीनी थी। सद्दाम, वो तो गोया सांस लेना ही भूल गया था। अपने सामने जाज़बा के सामने गन का रुख देखकर उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। वो फ़ौरन से बोला था, बाबा नहीं, प्लीज़। वो खड़ा हुआ, मगर जहांगीर साहब की गन से निकलने वाली गोली जाज़बा के दिल के हिस्से पर लगी थी। रूसे उसके पेट में वो वहीं गिरी थी, मगर सद्दाम शाख से जाज़बा को देख रहा था। जब जहांगीर साहब कुछ कहते कि पुलिस के सायरन की आवाज़ आई थी और वो जैसे होश में आए थे, मगर पुलिस फ़ौरन हर तरफ फैल गई। जबकि शम्स दौड़ा था उस कमरे की जानिब जहाँ वो सद्दाम की गोद में गिरी थी। दुपट्टा अब भी सद्दाम के हाथों में था, जबकि जाज़बा का वजूद उसकी गोद में कांपते। उसने सिर्फ ये लफ्ज़ कहे थे। जारी है दोस्तों। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं।
ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।